जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि पूजा में कलश को विसर्जित करें कि नहीं, जवारे कहाँ रखें, चौकी कब हटाएं, चढ़ाई गई पूजा सामग्री का क्या करें और सुहाग की सामग्री को दान करें या स्वयं रखें। तो कलश के ऊपर जो नारियल होता है ना, उस नारियल का हमें क्या करना चाहिए पूजा समाप्त होने के बाद, और कलश का जो पानी है उसका क्या करना चाहिए। तो बहुत से लोगों के मन में विचार आता है कि जो कलश का नारियल होता है ना, इसका हम विसर्जन कर दें या फिर हमें इसे दान करना चाहिए या फिर इसे हमें स्वयं ग्रहण करना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है। तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी, तो वीडियो पूरी देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो में जो भी मैं बताऊंगी वो सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो कोई भी अगर बात मिस हो जाती है तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, फिर आप कमेंट करेंगे कि मुझे समझ नहीं आया। तो इसीलिए वीडियो पूरी देखें और पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, नवरात्रि में अक्सर सभी के घरों में माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है नवरात्रों में, और कलश स्थापना भी की जाती है। तो अब बात ये आती है कि पूजा समाप्त होने के बाद, यानी कि नवरात्रि समाप्त होने के बाद हम नारियल का क्या करें। नारियल को दान करा जाता है या फिर विसर्जित किया जाता है या फिर हम इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो बहुत सी बातें मन में आती हैं, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप माता की स्थापना करें तो कलश स्थापना जरूर करें, क्योंकि कलश स्थापना करने से माता की असीम कृपा होती है और जो भी हम पूजा करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होती है और पूजा का फल हमें शीघ्र प्राप्त होता है। और कलश को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है और कलश के ऊपर रखे नारियल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और जो हम कलश पे स्वास्तिक बनाते हैं वो हमारे जीवन की चारों अवस्थाओं जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ा तथा वृद्धावस्था के प्रतीक होते हैं। दोस्तों, पूजा समाप्त होने के बाद आप नारियल को अपने प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं या फिर आप किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं, लेकिन आप इसका विसर्जन ना करें, क्योंकि विसर्जित करने से जो हमारी नदियां हैं वो दूषित हो जाती हैं। ऐसे अगर हर लोग नारियल विसर्जित करने लगे तो नदियों में बहुत सारा गंदगी हो जाएगी। तो जो चीज़ खाने वाली है उसे हम ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं, और जो चीज़ नहीं खाने वाली है उसे हम विसर्जित कर सकते हैं। तो विसर्जित हमें नदियों में नहीं करना है, आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ कच्ची ज़मीन है या फिर आपके यहाँ ज़मीन नहीं है तो गमला है, गमले में मिट्टी होती है ना, उसको थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर आप पूजा की सारी सामग्री उसमें विसर्जित कर सकते हैं। तो इस तरह से भूमि विसर्जन किया जाता है। और नारियल को हम पूजा के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नारियल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब हम पूजा करते हैं और पूजा में जब हम 9 दिन तक माता की पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो नारियल जो होता है ना सिद्ध हो जाता है। जो भी चौकी पे सामान रखा होता है वो सारा सिद्ध हो जाता है। पूरे 9 दिनों तक हम वहाँ पे ज्योति जलाते हैं, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हैं, पाठ करते हैं। तो इस तरह से अगर आप वो नारियल प्रसाद के रूप में नहीं लेना चाहते हैं तो आप दान भी कर सकते हैं किसी ज़रूरतमंद को, या फिर आप माता के मंदिर में दान कर सकते हैं, लेकिन आप इसे विसर्जित ना करें। ये मेरी सोच है जो मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों, अब जानते हैं जो नारियल का जो कलश होता है ना उसमें जो पानी होता है उसका हम क्या करें। तो नारियल के पानी को आप अपने घर में छिड़क सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और जो पानी बचे उसे आप किसी गमले में डाल दीजिए। जैसे कि कोई पवित्र गमला है, कोई तुलसी का पौधा है, या फिर आप मनी प्लांट में भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से कोई भी पूजा की सामग्री है उसका भूमि विसर्जन करने से हमारी नदियाँ भी दूषित नहीं होती हैं, और जब हम मिट्टी में उसको दबा देते हैं तो वो खाद बन जाती है। तो जवारे भी आप इसी तरह से विसर्जित कर सकते हैं। और चौकी आपको दशमी को हटानी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का व्रत है। तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चौकी को स्थापित रहने के बाद आप दशमी की सुबह पूजा करने के बाद चौकी को हटा सकते हैं। चौकी का कपड़ा आप दोबारा यूज कर सकते हैं धुल के, साथ ही वहाँ पे जो भी सामग्री होती है उसे आप जो भी पूजा सामग्री है उसी के साथ भूमि विसर्जन कर दें।
चावल पक्षियों को डाल दें, थोड़े चावल तिजोरी में भी रख लें। और जो भी सुहाग की सामग्री है उसे आप चाहें तो आप किसी ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं, और उसमें से 1-2 चीज़ें हैं जो माता के प्रसाद के रूप में अपने पास रख लें। जय माता दी।